तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10th में मॉडल पेपर के कुछ और क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। ये दो प्रश्न जो हैं, हम इन दो प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया है? पहले प्रश्न में हमें दिया है कि 10 2a इक्वल टू है कॉट a माइनस 18 ऐसे कॉट a माइनस 18 ये हमें दिया हुआ है। अब एक जो सूत्र होता है वो सूत्र ये है कि यदि हम ऐसा कर दें, कॉट 90 माइनस थीटा कर दें, तो ये इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये बराबर टेन थीटा होता है। पहले इस चीज को समझते हैं कि ये है क्या। पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये वाला ऐसा समझते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह अगर मैं 2x कर दूं, तो इधर जाके हमारे पास मिलेगा 10 2x। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 2x की जगह अगर 2y है, तो ये बन जाएगा 10 2y। इसके अलावा अगर कॉट 90 माइनस 2 थीटा है, तो हमारे आंसर में इस तरफ बनेगा 10 2 थीटा। इधर आके वो बन जाते हैं 10 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को इस वाले सूत्र में लेकर चलते हैं। थीटा की जगह 2a लिख देते हैं, 2a। तो यहाँ 10 2a आ जाएगा। अगर a है तो a, 2a है तो 2a, 3a है तो 3a। ठीक है, तो इससे हमारी जो उलझन है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो प्रश्न में क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है, इस 10 को बनाना है कॉट 90 माइनस जो थीटा है उसकी जगह लिख देना है 2a, 90 माइनस 2a। और ये इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। ये है हमारा कॉट a माइनस ऐसे 18। ठीक है, कॉट 90 माइनस 2 इक्वल टू 10 2a होता। तो ये 10 2a को इस रूप में लिख दिया है हमने, बस इतना ही समझ रहे हैं। आगे ये जैसा है वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या है, इस तरफ भी कॉट है और इस तरफ भी कॉट है। कॉट को हटा देते हैं, जो उसके कोण है वो दोनों बराबर नजर आ जाएंगे उसके बाद। तो ये जो 90 माइनस 2a है, ये बराबर होना चाहिए a माइनस 18 की ऐसे। यहाँ पे डिग्री भी लगानी पड़ेगी हमें। इस तरीके से माइनस है, इस तरफ ले आते हैं तो 90 प्लस 18 हो जाएगा। ये माइनस है, इसको इस तरफ ले चलते हैं तो प्लस 2a हो जाएगा। इधर जाके माइनस 2a, उधर गया तो प्लस 2a हुआ। नंबर में 8 जोड़ने पर 108 आ जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा इधर 3a। तो फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 3a बराबर 108, 3a इक्वल टू 108। तो यहां से a जो है वो आसानी से निकाला जा सकता है। a बराबर हो जाएगा 108 बट्टा 3। 3 का भाग 108 में लगाएंगे, 3 3 9, 3 4 18, तो ये निकल कर आएगा 36 अंश, जो कि होगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा चेक करते हैं, इसने बोला था a का जो भी मान आएगा उसको दुगना भी कर दो, अगर 2a भी कर दो तो वो भी न्यून कोण होगा। तो देख लेते हैं, a हमारा 36 है, a बराबर 36 अंश है, तो 2a बराबर हो जाएगा 2 गुणा 36, और 36 गुना होता है 72, और 72 भी 90 से छोटा होता है। 72 भी 90 से छोटा होता है, इसलिए 2a एक न्यून कोण है। 2a भी कैसा कोण है? न्यून कोण है। एक बात ये है। पहला प्रश्न तो बड़ा आसान था। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि साइन a बराबर प्लस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 है,
मतलब ऐसा दिया है हमें, यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है क्वेश्चन में हमें, ये गिवन है, ये दिया हुआ है हमें ये सब, ठीक है। अब ये जो प्लस साइन स्क्वायर ए है इस तरफ ले चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसे साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, ये जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये क्रॉस स्क्वायर ए होता है। तो इस तरफ साइन ए किसके बराबर आ जाता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 8। तो दोस्तों जो हमें प्रश्न में कंडीशन दी थी, तो उसके हिसाब से हमने साइन ए का मान निकाल दिया जो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। वापस इसी में आते हैं, वापस आते हैं इसी में, हमारे पास है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो साइन ए है, साइन ए वो बना है क्रॉस स्क्वायर ए, तो इस साइन की जगह पे हम लिख सकते हैं क्रॉस स्क्वायर ए, प्लस इस साइन की जगह पे भी क्रॉस स्क्वायर ए, क्रॉस स्क्वायर ए साइन हो गया, साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो क्या बना, क्रॉस स्क्वायर ए प्लस क्रॉस ऐसे जैसा स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसकी पावर 4a इक्वल टू 1। और यही लाना था हमें कि क्रॉस स्क्वायर ए प्लस क्रॉस रेज टू पावर 4a का मान क्या होता, तो इसका मान भी 1 होगा, ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगले दो प्रश्न, आज की वीडियो के अगले दो प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, सॉरी तीसरा प्रश्न, सेट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स हो तो सेट थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है आज का। और आज का फोर्थ प्रश्न और है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए इंटू कॉसेक ए है, सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो शुरू करते हैं तीसरे प्रश्न से। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है। तो एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में है वो है सेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारे पास एक सूत्र है। अब इस सूत्र में मैंने क्या करना है, ये जो सेट है इसको a मान देना है और जो 10 है उसको b मान देना है। सेट हमारा 10 है, सॉरी सेट हमारा a है, 10 हमारा b है। अब इधर सेट स्क्वायर a है तो 10 a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको b माना है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा a प्लस b और बन जाएगा a माइनस b। अगर चाहें तो हम इस सूत्र को इसके हिसाब से भी छोड़ सकते हैं, इस सूत्र में रख सकते हैं इस मान को। तो क्या बनेगा, इसको a माना है मैंने, तो ये बनेगा हमारा a प्लस b 10a है, a प्लस b, साथ में a माइनस b, a माइनस b, और ये बराबर है 1, a माइनस b बराबर 1। अब जो ये a है वो हमें थीटा दिया हुआ है, तो जहां जहां पे a है वहां वहां पे थीटा लिख देना है। तो ये बन जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 ऐसे। तो a प्लस बी a माइनस बी में रख दिया। अब चूंकि हमें क्या दिया है, हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ पे जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है उसकी जगह एक्स रख देना है। तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 ऐसे। अब ये इंटू है, इसको इस तरफ ले चलते हैं तो हमें मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आंसर। तो जो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा था तो वो इक्वल टू 1 बाई एक्स ऐसे
निकल के सामने आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बनने के चांसेस हैं। वैसे भी आजकल बोर्ड परीक्षा में तुरंत सोचकर आंसर देने वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों की विशेषता क्या है कि हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो बायां पक्ष से है यानी लेफ्ट हैंड साइड, वो बराबर है cot a प्लस टेन ए। ये राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना है हमें, तो हमारी बात साबित हो जाती कि हाँ ये ऐसा है। तो दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये है कि जो टेन थीटा होता है यानी टेन ए, वो इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन क्रॉस ए। ठीक है भाइयों, तथा जो हमारा कॉट ए है वो होता है इसका उल्टा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन इक्वल टू साइन ए अपॉन क्रॉस ए और कॉट इक्वल टू क्रॉस ए अपॉन साइन ए। ये दोनों ही मान इसमें रखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉट ए की जगह आ जाएगा, ये जो कॉट ए है उसकी जगह ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। क्रॉस ए अपॉन साइन ए, बीच में प्लस है तो प्लस जो टेन ए है इसकी जगह बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे। ठीक है दोस्तों, टेन ए को चेंज कर दिया साइन ए अपॉन क्रॉस ए में, और क्रॉस ए को चेंज कर दिया क्रॉस ए अपॉन साइन ए में। सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसकी ऊपर में, तो ये बना क्रॉस स्क्वायर ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये बनेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और नीचे दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे बनेगा साइन ए इंटू क्रॉस ए ऐसे, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1। ऊपर वाला तो 1 बन गया, नीचे वाला क्या बना साइन ए इंटू क्रॉस ए ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब जो ऊपर में नजर आ रहा है 1, उसको मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 इंटू 1 1 ही होता है, और नीचे पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्रॉस ए ऐसे, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक बार ये वाला हिस्सा ध्यान से समझें, ये वाला हिस्सा इसका अलग कर दिया इतना, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन ए इंटू आगे वाला हिस्सा अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए ऐसे। तो 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए होता है, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है सेक ए। और ये थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमने लानी थी, ये राइट हैंड साइड इसके बराबर हम ला चुके हैं। तो इस प्रश्न को ऐसे ही निपटारा किया जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ये a है ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अगर a है ये b है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोला जा सकता है। तो इस वाले हिस्से को खोलें तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a b की जगह क्रॉसेक ए 2ab प्लस b स्क्वायर, और b की जगह आ जाएगा क्रॉसेक a इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसको ये बनेगा ए स्क्वायर
प्लस 2a जो है वो क्रॉस ए है, b जो है वो सेट ए है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह सेट है इसका स्क्वायर ए ऐसे। तो एक बात समझनी है, वो बात ये है, अगर कुछ भी करके साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर ए आ जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है, तथा सेट ए इंटू क्रॉस ए है तो वो इक्वल टू भी 1 होता है। एवं ऐसा हो साइन ए हो और साथ में क्रॉसेट ए हो तो ये इक्वल टू भी 1 होता है। तो इन चीजों को देखना है हमें। हमारे पास इधर है साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर ए, तो ये बराबर 1 प्लस 2 साइन ए क्रॉस ए, साइन ए इंटू क्रॉस ए, साइन ए इंटू क्रॉस ए इक्वल टू 1, तो ये है 2 1 जा 2, प्लस ऐसे इस तरफ क्रॉस ए इंटू सेक ए, क्रॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो ये भी 2 बना। आराम से समझे, साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन ए इंटू क्रॉस ए इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, क्रॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1, 2 1 जा 2। अब बचा क्या? अब बचा हमारे पास क्रॉसेट स्क्वायर ए प्लस सेट स्क्वायर ए ऐसे, तो ये हुआ 2 दूना 4, 4 में जोड़ेंगे 5, प्लस क्रॉसेट को चेंज करना है, क्रॉसेट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्रॉसेट इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेट की जगह लिखना है हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो फॉर्मूले भी है हमारे पास क्लास 10th में। क्रॉसेट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, सेट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो से 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 6, 6 में 1 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, प्लस ये वाला कॉट स्क्वायर ए प्लस ये वाला टेन स्क्वायर ए, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम बना सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।